मुझे एक बात याद आती है कि एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता। जरा सोचिए, गलत कार्य करने से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मानचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी, बहुत पुरानी। एक राज्य में गलत कार्य करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अच्छे कार्य करने वालों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई। इस बात को लेकर के राजा बहुत चिंतित हो रहा था। राजा सोच रहा था कि मेरे राज्य में गलत आदमियों की सूची धीरे धीरे बढ़ रही है और अच्छे कार्य करने वालों की सूची धीरे धीरे घट रही है। यह धीरे धीरे बात होती हुई राजा के मंत्रालय तक भी पहुंच गई। राजा के मंत्रालय में भी मंत्रियों में ये विकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। राजा इस बात को लेकर के बहुत चिंतित था और वह सोच रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा और इसको यहाँ से कैसे हटाया जाएगा। अब राज्य में बहुत कम अच्छे मंत्री बचे हुए थे, तो राजा ने सोचा कि अब परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो राजा ने राज्य में ऐलान कर दिया कि मैं ऐसे 3 मंत्रियों को चुनूंगा जिनकी परीक्षा होगी और मैं उन 3 मंत्रियों का नाम समय आने पर बताऊंगा। और वह सही समय आया, सही दिन आया और 3 मंत्रियों के नाम राजा ने अनाउंस किए और उनको राजा ने दरबार में बुलवाया। राजा ने बोला कि अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। तीनों आपस में सोचने लगे कि राजा पता नहीं क्या परीक्षा लेंगे। तो राजा ने उनको एक सिंपल सा टास्क दिया। उनको बोला कि महल के बगीचे में जाइए और वहां से चुन चुन करके फल लाइए और तीनों एक एक थैला लीजिए, यही आपकी परीक्षा है। राजा का जो पहला मंत्री था उसने सोचा कि राजा नेक दिल इंसान है, तो अच्छे अच्छे फल लेकर के जाऊंगा। तो उसने चुन चुन करके अच्छे फल भर लिए। उसका थैला पूरा नहीं भरा था, 60-70% भरा हुआ था, लेकिन उसने सारे फल चुन चुन करके अच्छे भरे हुए थे। राजा का जो दूसरा मंत्री था वह सोचने लगा कि राजा ने ये क्या काम पकड़ा दिया है हमको, लेकिन राजा की आज्ञा थी, करना बहुत जरूरी था। उसने वो थैला भरना शुरू कर दिया। उसने चुन चुन करके अच्छे फल भी भरे, लेकिन सोचने लगा कि राजा एक एक फल को थोड़ा ही देखेंगे, तो उसने उसमें गले हुए फल भी भर दिए। उसने वो थैला 100 के 100% पूरा भर लिया। और जो तीसरे वाला मंत्री था वह कामचोर था। उसने उस थैले में फल की जगह घास फूस भर लिया और सोचने लगा कि राजा थोड़ा ही देखेंगे इसको खोल करके और राजा खुश हो जाएंगे। तीनों मंत्री राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने बोला कि काम हो गया। जी हाँ, काम हो गया। तो जो अगला ऐलान था राजा ने किया कि अब तीनों को 3 महीने के लिए एक कोठरी में बंद कर दो और इनके थैले इनको दे दो और 3 महीने के लिए इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। जो भी ये फल अच्छे अच्छे चुन करके लाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे अच्छे फल अपने अपने थैलों में लाए होंगे। इन्हीं से इनको अपने 3 महीने काटने होंगे। जो पहले वाला मंत्री था वह भगवान का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु, आपने मेरी बुद्धि अच्छी की, मैंने इसमें अच्छे अच्छे चुन चुन करके फल इस थैले में भरे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो दूसरे वाला मंत्री था कहने लगा कि प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें अच्छे अच्छे फल ऊपर की ओर भरे हुए हैं, बाकी नीचे गले सले फल भरे हुए हैं, मुझे प्रभु किसी तरह बचा लीजिए। और जो तीसरे वाला मंत्री था वह कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो इस थैले के सारे 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि इस थैले में मैंने एक भी फल नहीं भरा है, इसमें तो सारा घास फूस भरा हुआ है, इसके सारे मैं 2 दिन भी नहीं काट सकता, मुझे प्रभु माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो राजा ने संदेश दिया कि मैं राजा नहीं हूँ, वो ऊपर वाला सर्वशक्तिशाली प्रभु राजा है। हम सबको ऊपर ऐसे ही थैले मिलेंगे। जो अच्छे कर्म लेकर के जाएगा उसका तो गुजारा हो जाएगा, और जो ये अच्छे और गले सले कर्म लेकर के ऊपर जाएगा, सोचो उसका क्या होगा। और जो ये घास फूस लेकर के जाएगा, सोचो उसका क्या होगा। और छोटी सी ये कहानी, इसका सार यही समझाता है कि दुनिया के राजा ने हमको मौका दिया है अच्छे अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग गले सले फल चुन रहे हैं और कुछ तो लोग घास फूस को चुन रहे हैं। हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो हमें अपना कर्म पहचानना होगा। अपने कर्म को पहचानिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने कर्म को पहचानिए।
छोटी सी ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।